आज हम एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें कोई पुलिस वालों की आवश्यकता नहीं है, पुलिस के लिए नहीं है ये बिल्कुल भी, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। उनके लिए एक नया पेपर का निर्माण कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ। देखिए, लॉ जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इसमें किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं। एक वकील के लिए सब बराबर है, सब समान है। उसे तो लॉ का पालन कराना है, लॉ देखना है कि लॉ क्या है। उसे किसी धर्म विशेष से कोई, वो उसका धर्म उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमारे यहाँ तो आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ। लेक्चर नंबर मेरा 140 है। लेक्चर नंबर मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने कितने वीडियोस बनाए, और वैसे देखा जाए तो मुस्लिम विधि का ये पहला लेक्चर रहेगा। 140 से स्टार्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बताने से पहले, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप लोग किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले उसका एक चैप्टर होता है डेफिनेशंस का। उन डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्या शब्द का क्या अर्थ है, उसकी हिंदी समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो इसी से मुस्लिम विधि या मुस्लिम लॉ बताने से पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके वो शब्द जो बेर बेर आपके सामने आएंगे, यदि आज नहीं समझोगे पहले लेक्चर में तो फिर वो आपको परेशान करते रहेंगे सदैव। तो पहले उन शब्दों को समझ लो। तो चलिए हम उन शब्दों को स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है कुरान। मुस्लिम लॉ में अगर मुस्लिम लॉ पढ़ना तो कुरान को जरूर समझना होगा हमें कि कुरान क्या है, ये क्या कहती है, क्या इसका वो है। तो इन कुरान को पढ़ना जो है, कुरान को समझना, तो ये शब्द कुरान बेर बेर आएगा आपके यहां। तो कुरान से मतलब हमारा एक ग्रंथ से है, जिसे इस्लाम के मानने वाले अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। तो इसे अल कुरान भी कहते हैं। तो अल कुरान जब भी आए तो आप इसका अर्थ एक ईश्वरीय धर्म ग्रंथ से निकालें। ये धर्म ग्रंथ है मुस्लिम कौम का। रसूल अल्लाह, क्योंकि ये सब अरबी शब्द हैं मैक्सिमम इसमें। रसूल अल्लाह, रसूल मीन्स दूत, अल्लाह मीन्स भगवान। भगवान का जो दूत है, मैसेंजर ऑफ ए गॉड, या कभी कभी नबी भी कह देते हैं इन्हें। रसूल अल्लाह, रसूल तो अल्लाह के सेवक के दूत से मतलब समझें आप इसे, अल्लाह का दूत, रसूल अल्लाह। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए। इन्हीं के मार्फत ही ईश्वर ने कुरान नामक ग्रंथ धरती पर उतारा, अर्थात कहें कि अरब क्षेत्र में भेजा। तो उनको पैगंबर साहब या मोहम्मद साहब करके कह के भी संबोधित करते हैं। ये अरब के निवासी थे, मक्का शहर के रहने वाले थे, वहां के निवासी। तो मोहम्मद साहब, इनके लिए जो हम आगे वर्ड यूज करेंगे, पैगंबर नाम से भी इन्हें कई बार हम यूज करेंगे, या नबी नाम से भी, नबी से भी पुकारने का मतलब, नबी तो वैसे बहुत सारे हैं, 1,84,000 बताते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब से जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे हैं तो पैगंबर में हम मोहम्मद साहब से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जब भी पैगंबर नाम लिया जाए तो मोहम्मद साहब से ही आप मुखातिब हो, इससे समझेंगे मोहम्मद साहब के बारे में। कल में अल्लाह, कल में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह की ओर से भेजा गया ये कलमा है
जिसका मतलब यह है कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, पैगंबर उसके दूत है, पैगंबर मोहम्मद साहब उसके दूत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल रसूल उल्लाह अल्लाह। तो ईश्वर केवल एक है, अर्थात परमात्मा एक है, और पैगंबर मोहम्मद उसके दूत है। तो ये कलमा कहलाता है, इसको कलमा कहते हैं, या कल में भी कह सकते हैं, कल में अल्लाह, कलमा भी कह देते हैं कुछ लोग, कल में अल्लाह। तो आपने मुसलमान, मुसलसल ईमान, मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान, अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद उसके रसूल हैं, ऐसा विश्वास करने वाले जो ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद उसके रसूल है, ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास करते हैं, वो मुसलमान कहता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, मुसलसल है ईमान जिनका, जो ईमान के बहुत पक्के हैं उनको भी, लेकिन यहां मैंने इस बार पढ़ा, उसका मैं वो शब्द को भूल गया हूं, या मेरे गलती से मेमोरी में रह गया हो, मुसलसल ईमान में तो, लेकिन मुसल्लम ईमान वर्ड को मैंने भी देखा। तो अर्थात जो ये विश्वास करते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं, वो मुसलमान कहलाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसके बगैर फिर आपको ये इस्लामिक लॉ समझ में नहीं आएगा। अगर ये आपने नहीं पढ़ी या नहीं समझी, आज इसे नहीं समझेंगे बेर बेर, तो नहीं समझ में आएगा आपको। आप इल्झे रहेंगे पैगंबर पैगंबर, पैगंबर साहब कौन है, पैगंबर साहब कौन है, परेशान हो गए, रसूल का क्या मीनिंग होगा। तो आज मीनिंग समझ लो पहले लेक्चर में। अय्याम जाहिलिया, अय्याम जाहिलिया वर्ड को समझ लें, अय्याम जाहिलिया, जैसे जाहिल, जाहिल का वर्ड ही मीन्स होता है मूर्ख लोग, मूर्ख लोगों का काल, या अंधकाल, या अज्ञान काल। अय्याम जाहिलिया, अज्ञान काल, यह वर्ड आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद साहब से पहले का जो समय है, जब मोहम्मद साहब पैदा हुए, उससे पहले के काल को अय्याम जाहिलिया, उस काल को का नाम दिया गया, वैज्ञान मतलब विद्वानों ने नाम दिया। अरब के अंदर जो काल था, मतलब समय था, दौर दौर, तो अय्याम जाहिलिया, तो आपको याद होना चाहिए हिजरत, एक वर्ड आता है यूज आएगा हिजरत, बेर बेर आएगा हिजरत वर्ड, और फिर इसी से आएगा हिजरी, हिज्र, हिजरत हिजरी, ये वर्ड आएंगे। तो हिजरत जहां वर्ड आए तो वो समझे जब मक्का में रहने वाले लोगों ने मोहम्मद साहब को परेशान करना चालू कर दिया, और मोहम्मद साहब इतने परेशान हो गए उनसे कि उन्होंने सोचा अब इस इलाके को छोड़ दो। जिस दिन उन्होंने उस जगह को छोड़ा, अर्थात उसे त्यागा, अर्थात उससे चल दिए, इस जो चलने आमागमन को जो है उसको कहते हैं हिज्र, हिज्र करना, हिजरत करना, या सरल हिंदी में आप समझे प्रस्थान करना। जब मोहम्मद साहब मदीना, मदीना की जगह कहीं और भी जा सकते थे, वो तो उनकी मर्जी थी, जहां जाना था उनको, जहां उसे परमात्मा ले गया ले चले गए। लेकिन मोहम्मद साहब के इस प्रस्थान को हिजरत के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद से ही हिजरी युग का प्रारंभ होगा, आगे होगा, आप आएंगे हिजरी संवत। जैसे हिंदुस्तानी हिंदू लोग जो हैं विक्रम संवत में विश्वास करते हैं, विक्रम संवत, एक राजा हुए विक्रम, विक्रमादित्य, उनके ऊपर उसका नाम है विक्रम संवत। तो यहां पे इस को ऐसे इनके नाम से संवत जारी हुआ, हिजरी संवत बोलते हैं उसको। तो हिजरत वर्ड का मीन्स प्रस्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने की बातें। आयतें कई बार आएंगी, ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा, आयतें। आप इसको ऐसे समझे, अंग्रेजी में जैसे वर्स कहते हैं, पंक्तियां, वाक्यांश, आयतें।
वाक्यांश से इसके मीनिंग को निकाल सकते हैं। ईश्वर के वचन आए थे जो ईश्वर भेजता था समय समय पर, उस मार्फत से आए हुए शब्द जो है वो सूक्तियां, इसका मतलब है कुरान की जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उन्हें आयत कह के ही संबोधित किया गया। खाना बदोश, खाना बदोश का अर्थ है घूमने वाली प्रजातियां, घरहीन, भ्रमणशील या घुमंतु समाज। तो मोहम्मद साहब से जो पहले का समाज है वो घुमंतु समाज था, वहां का अरब का, घुमंतु लोग थे, कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं, चलते फिरते रहते थे, घूमते रहते थे। दो प्रकार के लोग थे, एक जो है बस्तियों में रहने वाले और एक इस तरीके से ही। एक शब्द आएगा मुताविवाह, वैसे तो बहुत सारे वर्ड आएंगे मैरिज के बारे में आपको, लेकिन मैं थोड़े थोड़े याद करा रहा हूं आपको। मुताविवाह, मुताह का मतलब है अस्थाई विवाह। देखिए जब आप वो पढ़ेंगे इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ, तो आपको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता लगेगा, आप चकरा जाएंगे। तो ये मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताने के लिए खुद सर्च करके आपके लिए सामने रख रहा हूं, तो आपको बता सकते हैं। एक ऐसा विवाह जो परमानेंट ना होता हो, अर्थात जिसका कोई ड्यूरेशन हो, डिटेल बाद में बताऊंगा जब लेक्चर जिस समय टॉपिक आएगा। मुताविफा, अस्थाई, कयामत, जब सब खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड, कयामत, द डे ऑफ एंड, डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा। अर्थात प्रलय से समझे आप भी, हम प्रलय, प्रलय का कंसेप्ट सब धर्मों में है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब धर्म प्रलय की बात करते हैं, और स्वर्ग नरक की जरूर बात करी जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ लॉ पढ़ना है, धर्म नहीं। इस्लाम जिस जिस धर्म को मोहम्मद साहब लेकर आए धरती पे, उनके मार्फत कुरान रचित हुई, उस कुरान पर अमल करने वाले, उस पर चलने वाले और मोहम्मद साहब पर विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान, या और इस दीन का नाम इस्लाम, दीन, इस धर्म का नाम इस्लाम, अर्थात ये एक प्रकार का दीन है, धर्म है, और उस पर चलने वाले ही मुस्लिम कहलाते हैं। अर्थात मुस्लिमों द्वारा माने जाने वाला धर्म का नाम जो मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं, अर्थात ईश्वर का दूत मानते हैं, और कुरान पाक को अल्लाह की आवाज मानते हैं, अर्थात परमात्मा की वॉइस ऑफ गॉड मानते हैं, ऐसे लोग इस्लाम के फॉलोअर्स कहलाते हैं। इस्लाम सुन्नत या सन्हा, सुन्नत या सन्नाह, सुन्नत या सन्नाह, सुन्नत भी याद रख सकते हैं, सन्नाह भी याद रख सकते हैं, वर्ड है सुन्नत एंड सुन्नाह। सुन्नत, कुरान ने जो बातें कही, कुरान जो कहते हैं, कहता है, वो तो अल्लाह का कलाम है ही, लेकिन जब किसी बातों पर कुरान शांत है या कहें मौन है, उसमें कोई स्पष्टीकरण उस बात पे, क्योंकि देखिए समस्याएं बहुत सारी होती है संसार में, इस मनुष्य की इतनी समस्याएं हैं कि परमात्मा भी को नहीं पता कि मनुष्य कौन सी समस्या खड़ी करेगा। तो सारी बातें कुरान में
नहीं आई हैं, जो बातें रह गई उनको, वो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं शब्द को। कुरान जिस चीज पे शांत है उसे तो अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्योंकि कुरान तो अपनी जगह आ गई। कुरान जहां पर शांत है, मौन है, या जिस बारे में कुरान पाक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन जब ऐसे विषयों पर मोहम्मद साहब से कुछ पूछा गया, कुछ कहा गया, तो पैगंबर ने क्या कहा और उस विषय में क्या किया, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और लोगों ने उसे देखा, या उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या अपनाया, क्या आचरण किया, वो सुन्नत है मोहम्मद साहब। जो बातें पैगंबर ने कही या किया या आचरण किया, कुरान में जो है वो है। इसके एक्स्ट्रा वो बातें जो मोहम्मद साहब ने आचरण की, जिसपे मोहम्मद साहब चले, पालन किया या अपने जीवन में जिसे अपनाया, वो चीजें सुन्नत कहलाती है। सुन्नत हदीस एक थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। हदीस, हदीस या ए हदीस, अहदीस, ए और लगा दें आगे हदीस के, अहदीस। पैगंबर साहब ने क्या उपदेश दिए, क्या कथन किए, किन परंपराओं को उन्होंने माना, क्या कार्य का वर्णन है, या नैतिक मार्ग के सूत्र क्या थे, नैतिक मार्ग के सूत्र क्या थे, जैसा मोहम्मद साहब ने अपने कथनों द्वारा स्पष्ट किया। किसी परिस्थिति में ऐसी चीज, ऐसी वो घटनाएं, परंपरा भी कह सकते हैं या हदीस कहलाई। मैं तो परंपरा ही समझता हूं, लेकिन आप हदीस से उसे यही मतलब निकालें, जो कि मोहम्मद साहब के कथन या किसी विशेष परिस्थिति में जो मोहम्मद साहब ने कथन किए, उपदेश किए, कह सकते हैं, उनको माने। एक बार आपको देखने को मिलेगा खिलाफत और खलीफा, खिलाफत और खलीफा। खलीफा पद का नाम होता है, खलीफा पद का नाम होता है, या हिंदी में इसे शासक भी कहते हैं, या व्यवस्था चलाने वाले, या संचालक भी कह सकते हैं। शासक ज्यादा शब्द उचित है खलीफा पद के लिए। यह खलीफा शब्द कई बार आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, इस्लामिक लॉ को, तो ये बहुत काम आएगा। तौहीद एक वर्ड कई बार आएगा, तौहीद। जब आप इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें वर्ड आएगा तौहीद। तौहीद, नमाज, जकात, रोजा, हज, और बहुत सारे शब्द हैं। ये आपको मैं समझता हूं, अगर देखे, जब आप किसी विधि को, कानून को पढ़ते जाए, तो आपको उन शब्दों में जो उसकी मूल भाषा है, मूल भाषा नहीं आती आपको, कोई बात नहीं, आपको उन शब्दों का अर्थ जरूर पता होना चाहिए कि जिक्र क्या, मतलब हिजरत का जिक्र आया, आप परेशान, हिजरत क्या होती है, नहीं। पैगंबर का जिक्र आया, आपको परेशान, पैगंबर है भाई। जब यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ए मुस्लिम लॉ, यू शुड नो द वर्ड्स। आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो और आप मुस्लिम वर्ड नहीं है पढ़ रहे, फिर क्या फायदा आपका? अगर आपको हिंदी में याद करना है इसको, इस्लामिक लॉ को, आपका लैंग्वेज अंग्रेजी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, लेकिन जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको उसके मूल शब्द, जो उस कानून के मूल शब्द हैं, उनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर इसी बात पर बना रहा हूं कि मैंने लेक्चर बाद में बनाऊंगा, पहले ये शब्द समझा, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे परेशान किया स्टूडेंट लाइफ में।
होता क्या है कि हम या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, अरबी तो हम पढ़ते नहीं, ना में पढ़ाई जाती। तो जो लैंग्वेज पढ़ाई ली जाती, जो उसके शब्द होंगे तो वो भी हमारे लिए भारी होंगे। तो मेरा कहने का मारूजा ये, पहले आप उन शब्दों को पढ़ो। जब आप उस एक्ट को पढ़ने जा रहे हो, उस लॉ को पढ़ने जा रहे हो, तो आपको उनसे एक्वेंटेड, फेमिलियर होना चाहिए उन वर्डों से। अगर आप उनसे फेमिलियर नहीं होते तो फिर आप कानून में पारंगत नहीं हो सकते। कानून पढ़ने के लिए, समझने के लिए उन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तौहीद, ईश्वर केवल एक है और मोहम्मद ईश्वर साहब के, मोहम्मद ईश्वर के दूत है, ये तौहीद है, अर्थात अकीदा या विश्वास भी कह सकते हैं। तौहीद, जो आदमी इसमें विश्वास करता हो, तौहीद, तो तौहीद वर्ड कई बार आएगा। नमाज, नमाज प्रार्थना, ईश्वर से प्रेयर, या ईश्वर के साथ साथ नमन करना या झुकना, ईश्वर के समक्ष। 5 बार होती है दिन में, सुबह दोपहर शाम, शाम से पहले एक रात्रि, इस तरीके से 5 बार नमाज होती है। ये नमाज वर्ड कई बार आएगा। रोजा, रोजे से मीन्स फास्ट या अल्लाह की याद में अन्न का त्याग कुछ समय के लिए, उसका एक पीरियड है, वो आपको बता दिया जाएगा। भोजन पानी का सेवन न करना सुबह से शाम तक। व्रत में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। व्रत में तो आप लोग कुछ खा लेते हैं, इसमें पानी वानी नहीं पिया जाता, बल्कि सुबह जब से ये स्टार्ट होता है उससे पहले जो आपको खाना है खा लें, उसके बाद फिर आप, पानी हराम है आपके, हलक से नीचे कोई चीज नहीं जाएगी। रोजा, इसे रोजा कहते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। हज, हज का मतलब आप तीर्थ यात्रा से भी लगा सकते हैं, अर्थात मुस्लिम द्वारा की जाने वाली वो यात्रा जो धर्म के उद्देश्य से की जाए, वो हज कहलाती है। लेकिन स्पेशली हज वर्ड जो यूज होता है वो मक्का की यात्रा के लिए होता है। जब आप मक्का में जाएं तो जो हज की यात्रा होती है वो मक्का से रिलेटेड ही मान के चले आप। अब ये देखिए 23 मिनट सिर्फ इन शब्दों को बताने में लगे, और अभी हुए नहीं पूरे, ये अभी कम से कम आधे भी नहीं हुए, आधे भी नहीं हुए। चलो मैं तेजी से, 23 मिनट चले गए मेरे और ये आधे नहीं हुए वर्ड। रोजा, हज हो गया, तीर्थ यात्रा है। शरीयत, बेर बेर आएगा शरीयत वर्ड, यहां आपको समझ लेना चाहिए मुस्लिमों की, मुस्लिम कानून से मतलब समझना आप इसे। शरीयत मीन्स मुस्लिम लॉ या मुस्लिम धार्मिक विधि। शरीयत, जैसे आप कानून को हिंदी में कानून को कहेंगे विधि, ऐसे शरीयत मुस्लिम विधि जो है, मुस्लिम कानून का होता है, अर्थात इस्लाम के मानने वालों का कानून। फर्द, फर्द है या फर्ज वर्ड है, शायद फर्द है, फर्ज भी हो सकता है, मैं शायद गलत कहूं। फर्द, वो नियम जो मुसलमानों पर लागू होते हैं, जैसे नमाज पढ़ना है, 5 बार नमाज पढ़नी, फर्द नियम जो मुसलमानों पर लागू हैं, जैसे फर्द नमाज है और बहुत सारे काम है उनके, वो फर्द कहलाते हैं। हराम है, राम, हराम अर्थात अवैध, वर्जित, जिन्हें करने से मना किया गया है। मंदूब, मंदूब जिनके पालन करने की सलाह दी गई है, जैसे ईद के मौके पे एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना, दैट इज कॉल्ड मंदूब। ईद के मौके पर एक
एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना मंदूब। मकरूह, मकरूह जिन कार्यों को मत करो, जैसे कुछ प्रकार की मछलियां खाना वर्जित है, अर्थात आप यहां समझो जिन्हें मना किया गया। मकरूह ये तो नहीं पूरा हो पाएगा आज तो। मकरूह जिन कार्य को करने से मना किया गया, और ये शब्द आपको बताने जरूर है, और नहीं बताऊंगा तो आपका काम नहीं चलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। यहां समझना जरूर है इन शब्दों को, तभी आप इस्लामिक लॉ को, मुस्लिम लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जायज जिनके प्रति इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है, अर्थात जायज, लीगल, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, जायज। फिकहा, फिकहा तीव्र बुद्धि, फिकहा तीव्र बुद्धि, विद्वानों के वचन या मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्य की जानकारी या तीव्र बुद्धि ज्ञानी। फिकहा जो रूल्स प्रूडेंट आदमियों ने बनाए हैं, विद्वानों के वचन, ज्ञानियों की बातें। तीव्र बुद्धि, फिकहा मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्य की जानकारी। फिकहा, फिकहा मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी, वफात अर्थात देहावसान, शरीर छोड़कर अल्लाह की ओर जाने का दिन 632, अर्थात मृत्यु भी कह सकते हैं। वफात, पर्दा करना, बहुत सारे शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। सन 632 मोहम्मद साहब का शरीर का पूर्ण होना, देह छोड़ना या मृत्यु या पर्दा करना, धरती से पर्दा करना। तो ये 570 जन्म का समय और मृत्यु का समय, और हिजरत 622 में इन्होंने मक्का छोड़ दिया। वो समय, वो पीरियड, वो काल 622 कहलाया। ये आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। और किसी संत का जब जीवन हम पढ़ ही रहे, महापुरुष का, और इनके बारे में तो ईश्वरीय दूत माना जाता है इन्हें, तो ऐसे शख्सियत, ऐसे महानुभव के बारे में हमें जन्म के बारे में भी पता होना चाहिए। जब मैं आपको हिंदू लॉ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तब भी आप देखना। देखिए, जिस मजहब का कानून पढ़ा है और उस मजहब की ज्ञान जानकारी नहीं आपको, फायदा क्या? क्या कानून पढ़ाओगे आप, क्या समझाओगे स्टूडेंट को? तो पहले उसमें डूबो, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसमें डूबो। डूबोगे तो रंग के निकलोगे, उसे समझ लो पहले। इनकी माता का नाम आमीना, इनके यहां वर्ड लगाते हैं रजी, वर्ड लगाते हैं रजिया, रजी, वैसे हजरत आमीना कह देता हूं मैं तो, चलो, क्योंकि हम शब्दों का भी उच्चारण कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो श्रीमती लगाते हैं अधिकतर, लेकिन इनके यहाँ कुछ वर्ड है लगाते हैं स्पेशली, लेकिन मुझे वो ध्यान से उतरा हुआ इस समय। माता का नाम, इनकी माता जी का नाम आमीना, रजी आमना कर लें, हजरत आमीना कर लें। इनके पिताश्री का नाम वालिद साहब भी कहते हैं इनके यहाँ, वालिद, और माता जी को अम्मी भी कहते हैं इनके यहाँ। इनके वालिद का नाम या पिता का नाम श्री अब्दुल्ला, मैं श्री लगा देता हूं, अब्दुल्ला नाम था उनका, अब्दुल्ला। माता अमीना, पिता अब्दुल्ला। इनके बाबा का नाम, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया अरब, सॉरी मक्का में, अब्दुल मुत्ताबिल, मुतालिब, अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब बहुत नाम आएगा जब आप कभी, आपको मौका लगे। मैंने तो खैर कुरान भी 3 बार पढ़ी है, और लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद साहब और हदीसों की भी कई किताबें मैंने स्टडी की हैं। ये मेरा शौक है, मैंने कुरान क्या बाइबल भी पढ़ी है, और कबीर दास जी पढ़े।
और एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, गुरु ग्रंथ साहब में एक जपुजी साहब हैं, वो भी मैंने पढ़े, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। जपुजी जो है बहुत अच्छा तो है। और मैं साईं बाबा ऑफ शिरडी वो भी पढ़े, सूरदास, तुलसीदास, संत सब अच्छे हैं, सब अच्छी बातें कहते हैं। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से हम पेश करते हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। हम किसी भी धर्म को, धर्म के जो अच्छे मानने वाले हैं वो धर्म को फैलाते हैं, उच्च शिखर पर ले जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो धर्म को बदनाम करते हैं, अर्थात ऐसे काम करते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा और शांति खत्म होती है, अशांति झगड़ा। तो चलो, हमारा धर्म से मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं हमारा, हमें तो मतलब है इसके अर्थों से। नहीं हो पाएगा पूरा, 31 मिनट का वीडियो हो चुका है, क्या सोच रहा हूं पूरा कर दूं। फातिमा मोहम्मद साहब की बेटी का नाम है, पत्नी थी आमिना, और अली उनके दामाद का नाम है। अभी नहीं, मैं यही पूरा करता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले नाम आने वाले हैं। सुन्नी, हजरत आयशा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, मुआविया, यजीद, हुसैन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। इज्मा, मेहर, वलायत, वक्फ, वसीयत, निकाह, तलाक, हिबा, सुबा, दाए, सुरा, इनको यदि मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा तो मैं समझूंगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। तो लेक्चर 141 में आपको मैं बताऊंगा ये बातें। आप भी इसे स्टार्ट कर दें पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें तो आपकी समझ में आएगा ये। चलो, नमस्ते, कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे, फिर अगले लेक्चर में कुछ बनाते हैं आपके लिए। सारा अगर एक ही बार बता देंगे तो काम कैसे चलेगा।